ठीक है, चलिए मैं आपके साथ, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक्स हैं तो आप उनको खोल लीजिए, और अगर नहीं है तो मैं आपके पास स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ और वहीं से हम स्टडी करेंगे। चलिए, चलिए बेटा। यस, देयर वाज अ कनेक्शन प्रॉब्लम। आप सब ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। आप भी अपनी बुक्स हैं, आपको बुक्स मिल गई हैं स्कूल से तो उनको खोल लीजिए। ठीक है, यस। तो मृदा के प्रकार हमने लास्ट टाइम किया था, आज हम करेंगे मृदा के गुण। जो मिट्टी है, मिट्टी का मतलब मृदा, मिट्टी के क्या क्या गुण होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। आज हम बेटा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि इस चैप्टर की जो बैक एक्सरसाइज है उसको आपने कर लेना है। चलिए मृदा के गुण से स्टार्ट करते हैं, क्या विशेषताएं हैं मिट्टी की। तो बेसिकली तीन मेन विशेषताएं आपके सिलेबस के अंदर है, वही हम पढ़ेंगे। पहली विशेषता क्या है, मृदा में जल अंतःस्रवण दर, कितना जल सोख लेती है मिट्टी, मिट्टी कितना जल सोख सकती है, ये उसका गुण है। हमने जब पिछली क्लास हुई थी तो हमने ये पढ़ा था कि मिट्टी तीन तरह की होती है। ठीक है, मोटे कणों वाली मिट्टी, बहुत ही छोटे छोटे कणों वाली मिट्टी, और तीसरी तरह की जो मिट्टी थी, जो मृदा थी, उसमें मोटे कण और छोटे कण दोनों की मात्रा सेम होती है। तो इस तरह से हमने तीन तरह की मिट्टी पढ़ी थी। तो ये जो तीनों तरह की मिट्टी है, ये तीनों तरह की मिट्टी कितना कितना पानी सोख सकती है, उस प्रॉपर्टी को, उसको हम क्या कहते हैं, मृदा में जल अंतःस्रवण दर। ठीक है, इसके लिए बेटा आपके बुक में एक क्रियाकलाप दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है। उसमें इन्होंने क्या बोला है कि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो क्या करेगा, अपने घर के फर्श फर्श को 50 बाय 50 सेंटीमीटर स्केल के साथ मेजर कर लेगा। ठीक है, नाप लेगा, और इसी तरह से बाहर, अपने घर के बाहर जो उसकी मिट्टी है, घर के बाहर की मिट्टी को भी इतना ही 50 x 50 सेंटीमीटर तक का एरिया जो है वो मेजर कर लेगा, और इतने एरिया में एक गिलास पानी को गिरा देगा। और फिर 10 से 15 मिनट के बाद आपने ये देखना है कि आपके घर के फर्श वाली मिट्टी और घर के बाहर की जो मिट्टी है, उसमें से कौन ज्यादा पानी सोखता है, किस तरह की मिट्टी ज्यादा पानी को सोखती है। ये आपने देखना, ये क्रियाकलाप पहला है आपके इस चैप्टर का। तो इस बुक के अंदर आपको बताया गया है कि बच्चा जब ये एक्टिविटी करता है तो वो यह पाता है कि क्योंकि घर के अंदर का जो फर्श है वो पक्का है, वो सीमेंट का बना हुआ है, और घर के बाहर जो मिट्टी है वो सीमेंट की नहीं है, उसमें अलग अलग कण है मिट्टी के, मोटे कण भी हैं, छोटे कण भी हैं। तो इससे ये पाया कि जो जल है उसको घर के बाहर की मिट्टी ने ज्यादा सोख लिया, जबकि घर के अंदर जो सीमेंट का बना हुआ फर्श था उसने पानी को, जल को नहीं सोखा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की मिट्टी जल को कितना सोखती है। ठीक है, ये है मिट्टी का पहला गुण। और इसी के बेस्ड जो हमने ये क्रियाकलाप किया है, इसके बेसिस पे ही बेटा ये फॉर्मूला भी दिया गया है, कैसे आप ये माप सकते हैं। अंतःस्रवण दर, जल की कितनी मात्रा आपने गिराई, और कितने टाइम में जो मिट्टी थी उसने उस जल को सोख लिया। जैसे जब आपने एक गिलास पानी का गिराया, तब आपने टाइम नोट डाउन कर लेना है कितना है। लेट अस सपोज हम ये मान लेते हैं कि 9 बजे आपने पानी को गिराया। ठीक है, तो 9, हमने कितने बजे शुरू किया, 9 बजे शुरू किया, और लगभग 9:20 पे जो मिट्टी थी उसने सारा का सारा पानी सोख लिया। तो हम जब ये फॉर्मूला होगा तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जल की मात्रा, मान लीजिए 20, आपने 20 मिलीलीटर पानी डाला था, और 20 मिनट के अंदर जो पानी था
जो मिट्टी थी उसने सारा पानी सोख लिया। दिखाई दे रही। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 मिलीलीटर पर मिनट। ये कोई भी हो सकता है, तो मैंने वैसे ही आपको जस्ट बताने के लिए बताया है। ठीक है, तो कैसा भी हो सकता है। आज आप इसको चाहे करके भी देख लिए, बहुत मजेदार क्रियाकलाप है। तो पहले पानी डालने से पहले आपने टाइम देख लेना है, और जब धरती पूरा पानी सोख लेगी फिर आपने टाइम देखना है कि कितने टाइम में उसने सारे पानी को सोख लिया। तो इस तरह से दोनों का आपने जो रीडिंग है वो लिख लेनी है। लेट सपोज अगर आपने बेटा 2 ग्लास डाले हैं तो 200 लिख दो। ठीक है, और अगर 20 मिनट के अंदर उसने सोख लिया है तो इनको डिवाइड करके जो वैल्यू आ जाएगी वही इसकी आंसर होगी। डिवाइड करेंगे तो 10 मिलीलीटर पर मिनट इसका आंसर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे आप करके देखेंगे और मेरे को बताएंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है। हर बच्चे के घर के बाहर की जो मिट्टी है उसका उत्तर अलग आएगा, क्योंकि मिट्टी हर जगह सेम नहीं है, वो अलग अलग तरह की मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये आपने करके देख लेना है। तो ये हमने पहला गुण पढ़ा मृदा का, मिट्टी का पहला गुण पढ़ा। पहला गुण क्या था इसका, कि कितने जल को वो सोख सकती है। चलिए मैं आपको एक और पिक दिखाती हूँ। तो उसमें हमें उसका दूसरा गुण भी पता चल जाएगा। तो मैं शेयर करूं बेटा सेकंड। यस, सेकंड है मृदा में नमी। मिट्टी में पहले से ही कितनी नमी है। नमी का मतलब है कितना पानी मिट्टी के अंदर पहले से ही, हमने नहीं कुछ भी डाला। ठीक है, नेचुरल तरीके से कुदरती रूप से मिट्टी में कितना जल रहता है, कितना पानी रहता है, उस चीज को हम कहते हैं मृदा में नमी। कितनी नमी वाली मिट्टी है। तो इसके लिए भी आपकी बुक में कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, जिसको हम कहते हैं, यहाँ बुक के अंदर मेंशन बेटा क्रियाकलाप नंबर 9.5। तो इसके लिए डायग्राम देख लीजिए इस तरह का। अगर आपका स्कूल लगा हुआ था तो मैं लैब में दिखा देती आपको, फिर स्कूल लग नहीं रहा, आपको बुला नहीं रहे, तो हम यहीं से देख लेंगे। ये देखिए, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये एक स्टैंड है लोहे का बना हुआ। इसके नीचे एक बर्नर है, जो आग, जहां से आग आ रही है। और ऊपर हमने स्टैंड के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को लगा दिया है। टेस्ट ट्यूब क्या है, कांच की बनी हुई पतली सी ट्यूब है, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने मिट्टी का नमूना ले लिया। ठीक है, ये हमने मिट्टी का नमूना ले लिया और आग को जला दिया। और कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा, कि जो टेस्ट ट्यूब की ये वाली पोर्शन है, इसके अंदर पानी की छोटी छोटी सी पानी की बूंदें आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस मिट्टी में कितनी नमी थी। हर मिट्टी में अलग लेवल होता है नमी का। तो अगर आप कोई दूसरा सैंपल डालेंगे यहाँ मिट्टी का, तो उसमें हो सकता है जल की बूंदें कम बने। कोई तीसरा लेंगे तो हो सकता है उसमें जल की बूंदें ज्यादा बने। तो हर मिट्टी में जो नमी है उसका लेवल अलग होता है। तो इस क्रियाकलाप को करने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ, मिट्टी के अंदर नमी होती है। और दूसरी चीज, अलग अलग तरह की मिट्टी में नमी का स्तर भी अलग अलग रहता है। इसी तरह से बेटा एक तीसरा क्रियाकलाप भी है, ये देखेंगे आप, क्रियाकलाप 9.6, ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। ये आपने जब भी स्कूल लगेगा मैं आपको करवाऊंगी भी। और जब बड़ी क्लासेस में बच्चे बायोजी विज्ञान लेते हैं 11th 12th में, तभी भी एक्सपेरिमेंट आता है। तो आप अभी कर लेंगे, जब आपका स्कूल लगेगा मैं कराऊंगी आपको लैब के अंदर। जब आप ये करेंगे तो आप बड़ी क्लासेस में भी इजीली पास हो सकते हैं, तभी भी आपको करना आ जाएगा। बहुत ही आसान है। करना क्या है, इसमें आपने एक पेपर ले लेना है, या न्यूज़पेपर ले लो, अखबार ले लो, उसका एक कीप बना लेना है इस तरह से। जस्ट मिनट। ठीक है, जैसे मेहंदी का कोन होता है ना, इस तरह से। इस तरह से आपने एक कागज का कीप बना लेना है। इसके अंदर आपने मिट्टी को डाल देना है। इस कीप के अंदर क्या करोगे, मिट्टी को डाल दोगे। मिट्टी आपने मिन के डालनी है, माप के डालनी है। मान लेते हैं 10 ग्राम हमने इसके अंदर मिट्टी डाली। फिर आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास लेना है, उसमें 10 ml ही पानी लेना है। जल कितना लोगे, जितनी मिट्टी है उस बिल्कुल बराबर जल लेना है।
अगर 10 ग्राम मिट्टी है तो जल लेंगे 10 ml। अगर हमने 100 ग्राम मिट्टी ली है तो जल कितना आएगा? 100 ml। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना, ही इंपॉर्टेंट है कि जितनी मिट्टी ली है उतना ही आपने जल लेना है। तो हमने 10 ग्राम मिट्टी ली थी, तो हमने क्या किया, 10 ml ही पानी लिया और थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ी थोड़ी बूंदे करके हमने इसके अंदर डालते गए जल को। तब तक डालते जाना है जब तक कि जल पूरा का पूरा 10 ml इसके अंदर नहीं चला जाता। और इस कीप के नीचे हमने एक बर्तन रख देना है और हम ये देखेंगे कि जैसे ही हमने ये जल डाला तो मिट्टी के थ्रू होता हुआ जल इस बर्तन में डलना स्टार्ट हो जाता है। और हमने तब तक ये एक्सपेरिमेंट, ये क्रियाकलाप करते रहना है जब तक कि जो छोटी छोटी सी जल की बूंदें हैं आना बंद नहीं हो जाती। तो लगभग आधा घंटा लग जाता है इस प्रोसेस में। तो आधे घंटे के बाद जल आना बंद हो जाता है। फिर क्या करना है, फिर हमने जो इस बर्तन में जल आया हुआ है इसको माप लेना है कि कितना जल बर्तन में इकट्ठा हुआ है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो मिट्टी है वो कितने जल को सोखती है। तो जितना बेटा 10, अगर 10 ml हमने जल डाला है तो कि अगर मिट्टी के अकॉर्डिंगली बर्तन के अंदर जल का जो माप है वो भी अलग अलग होता है। अगर तो चिकनी मिट्टी है तो जल का माप कम आएगा, बर्तन के अंदर 2 ml ही आएगा। अगर रेत है तो बर्तन के अंदर 9 ml पानी आ जाएगा, क्योंकि जो रेत है वो पानी को ज्यादा सोखती नहीं है, लेकिन जो चिकनी मिट्टी है वो पानी को ज्यादा सोख लेती है। तो मिट्टी ही पानी को सोख लेगी, इसलिए बर्तन में पानी कम आ जाएगा। ठीक है, अगर चिकनी मिट्टी है तो क्या करेगी, सारे पानी को सोख लेगी, इसलिए बर्तन के अंदर जो पानी है वो बहुत कम इकट्ठा होगा। लेकिन अगर रेत है, रेत पानी को बहुत कम सोखती है, तो बर्तन के अंदर बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरह की मिट्टी कितने पानी को सोखती है। चलिए मैं आपको एक और फोटो दिखाती हूँ, उससे ये जो हमने एक्सपेरिमेंट मैंने अभी आपको समझाया है ये आपको पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगा। हाँ, ये देखिए, ये था एक्सपेरिमेंट, ये वाला अभी हमने जो समझा। ठीक है, तो ऐसे हमने एक बर्तन लिया, कीप बनाया। ठीक है, ड्रॉपर से या ग्लास से थोड़ा थोड़ा पानी गिरते रहे, इस कीप के अंदर मिट्टी है। ठीक है, और जितना इस बर्तन में जल इकट्ठा हो गया, इसका मतलब है उस अकॉर्डिंगली ही इस मिट्टी ने कितना पानी को सोखा। उसका फॉर्मूला भी है, वो भी हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ये सारा इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला के अंदर क्या है, वही है कि सबसे पहले हमने कितना जल डाला, हमने डाला 100 ml जल। ठीक है, बर्तन के अंदर कितना इकट्ठा हुआ, बर्तन के अंदर मान लेते हैं 80 ml जल इकट्ठा हो गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कितना जल मिट्टी ने सोखा। तो मिट्टी ने कितना सोखा, 100 ml लिया था जिसमें से 80 बाहर आ गया, और डिवाइड कर देना है कितना जल पहले लिया था। ठीक है, तो 100 माइनस 80 हो जाते हैं 20। इसका मतलब ये है मिट्टी ने 20 सोखा और उसको हमने 100 के साथ डिवाइड किया। डिवाइड किया तो क्या वैल्यू आ गया, 1/5। ठीक है, तो लगभग पॉइंट टू जो है इतना वैल्यू आ गया। और अगर हम इसका प्रतिशत निकालें, अगर हम 20/100 का, रुक जाओ, 20/100 का प्रतिशत निकालें तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितने प्रतिशत पानी सोखा उसने, 20%। ठीक है, तो किया क्या था, बहुत आसान था। कैसे हमने ये कैसे जाना कि मिट्टी ने पानी कितना सोखा, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। हमने ये मान लिया कि पहले हमने 100 ml पानी डाला। ठीक है,
बर्तन के अंदर कितना इकट्ठा हुआ हम ये मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए 50 ml बर्तन के अंदर पानी इकट्ठा हो गया। इसको हमने डिवाइड कर लेना है कि हमने टोटल पानी कितना लिया था। हमने तो 100 ml पूरा पानी लिया था, ठीक है। तो अब अगर हम इसका वैल्यू निकालें, 100 में से 50 निकालें तो 50 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। हम अब इसका प्रतिशत निकालना चाहते हैं, कितने प्रतिशत, तो हम अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा तो कितने प्रतिशत आ गया ये, 50% उस मिट्टी ने पानी को सोखा। तो ये सारा ही आपको इसके अंदर करके बताया गया है, इस पूरे के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, मृदा और फसलें। लास्ट टॉपिक बेटा आपके चैप्टर का, मृदा और फसलें। मतलब यस मैम। किस तरह की, हाँ, किस तरह की मिट्टी में कैसी फसलें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो इसके अंदर बेटा आपके अगर बुक्स हैं आपके पास, तो आपने जो तीसरा पैराग्राफ है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है, यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर क्या बताया गया है, मृणमय और दुमुट्टी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों को की खेती में सहायता करती हैं। मृणमय और दुमुट्टी मिट्टी कौन सी होती है, मृणमय मिट्टी वो होती है जिसके कण बहुत छोटे होते हैं, और दुमट्टी मिट्टी कौन सी होती है जिसमें बड़े कण और छोटे कण दोनों की मात्रा सेम होती है, ठीक है। अगर ये छोटे कणों वाली मिट्टी है या फिर वैसी मिट्टी जिसमें बड़े कण भी हैं और छोटे कण भी हैं और दोनों की मात्रा सेम है, तो इस तरह की मिट्टी के अंदर कौन सी फसल होती है, गेहूं की और चने की फसल, ठीक है। तो ये हमने इससे पता लगाया। इसी तरह से जो धान की फसल है, यहाँ हम देखेंगे धान की फसल के लिए किस तरह की मृदा चाहिए हमें, मृत्तिका और जैव पदार्थ से समृद्ध मृत्तिका चाहिए, मतलब जिसमें हमें फर्टिलाइजर डालना पड़े, जैव पदार्थ, जैसे हम केंचुए डाल देते हैं मिट्टी के अंदर, केंचुए डाल देते हैं, और केंचुए क्या करते हैं, ये जो उसका मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है उसको ये बढ़ाते हैं। तो अगर ऐसी मिट्टी होगी तो उसमें धान की फसल बहुत अच्छी होगी। इसी तरह से बेटा जो मसूर है और दालों के लिए, दालों की खेती के लिए और मसूर की खेती के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए हमें, दुमिट्टी मिट्टी चाहिए। दुमिट्टी मिट्टी कौन सी, अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें छोटे कण और बड़े कणों की मात्रा सेम, ठीक है। तो ये था बेटा आज का आपका चैप्टर, जिसमें हमने मृदा के 3 गुणों के बारे में पढ़ा और हमने कुछ क्रियाकलाप किए, जिसके अंदर हमने क्या जाना कि कितने नमी को सोखती है मिट्टी, कितनी नमी होती है उसके अंदर, और कितने जल को वो सोख सकती है, उसके कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स किए क्रियाकलाप के थ्रू। और लास्ट में हमने ये चैप्टर टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह की मिट्टी के अंदर किस तरह की फसलें उगती हैं। अब जितने भी आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, इनके अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को बताइए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। और यहाँ पे आपके चैप्टर बेटा ओवर है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट यू कैन फ्रीली आस्क। बताइए कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो नो पूछ मैम, नो लीजिए। डाउट। हाँ, वेरी गुड रिया। चलिए फिर यहाँ पे आपका ये क्लास भी ओवर होता है और ये चैप्टर भी ओवर होता है। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि इस पार्ट के जो आपके प्रश्न उत्तर है वो आप कंप्लीट करके उसकी फोटो भेज देंगे मेरे को, ठीक है। मैम, चलिए हम ओवर कर, हाँ जी। मैम आप क्वेश्चन आंसर के फोटोज भेज दीजिए। मैं गांव में अपनी बुक नहीं लाई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ग्रुप में आपको फोटो भेजूंगी फिर, ठीक है। यस मैम। हाँ, तब आप कर देना, शाम तक भेज देना मेरे को आंसर्स, फिर मैं आपके मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंगली लगा दूंगी। चलिए हम एंड